नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज सरकार की तरफ से कुछ जबरदस्त खबर आया। मतलब आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद सरकार ने कुछ बड़ा घोषणा किया और कल एक पर्टिकुलर सेक्टर में जिसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे सकता है और नियर फ्यूचर में भी काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हुआ क्या है। पर उसके पहले साथियों, मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अदरवाइज फ्यूचर में जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा ऐसे वीडियो की। ओके, अच्छा, पहले ना मैं आपको न्यूज नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? बिकॉज पहले मैं आपको समय दिखाऊंगा। अदरवाइज कमेंट में आता है कि सर ये तो पुराने न्यूज है, ये तो ओल्ड न्यूज है। पहले आप न्यूज देखिए। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट में कब शेयर किया? 4:26 पे आ जाइए। ये आपकी इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट में कितने बजे पे शेयर किया? 5:59 पे। बस आप टाइम को नोट कीजिए। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट में शेयर किया 6:31 पे। तो लगभग 4:30 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक अलग अलग न्यूज मीडिया ने इसको कवर किया। अब चलिए मैं आपको न्यूज की हेडलाइन के ऊपर लेके चलता हूं। न्यूज की हेडलाइन आपके सामने। कैबिनेट अप्रूव्स 4 रेलवे प्रोजेक्ट विथ ₹24,634 करोड़ आउटले। टोटल 24,634 करोड़ की मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। अब देखिए, आपके दिमाग में आया होगा कि सर आज तो शेयर में बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ, खास करके सेकेंड हाफ में। तो मैं कहूँगा आप गलत भी नहीं हो, क्योंकि देखिए ऐसा कभी कभी होता है। क्योंकि देखिए सरकारी काम है ना, तो जो बड़े लेवल्स की जो इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा बहुत तो मिल जाता है खबर कहीं से भी। और ये भी एक वजह हो सकता है कि आज सेकेंड हाफ में जिसके चलते गेनिंग हुआ है। बट मोस्टली चांस है कि कल इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद सरकार की तरफ से घोषणा किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 24,634 करोड़ की प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ कहाँ पे क्या काम होगा वो भी जानना जरूरी है। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रेलवेज में काम करता है ढेरों सारी कंपनी। कोई फाइनेंसिंग की काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन की काम करता है, कोई टेलीकम्युनिकेशन की काम करता है, कोई बॉगी बनाने की काम करता है। ऐसे बहुत सारे हजारों काम है, ठीक है। तो कौन सी क्षेत्रों पे? रेलवेज तो एक सेक्टर है, उसमें अलग अलग क्षेत्र है। देखिए, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर chaired by Prime Minister Narendra Modi approved 4 multi-tracking railway project with a total cost approximately 24,634 करोड़ एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट सेट। तो आई थिंक कि अभी आपके मन में कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। द फोर प्रोजेक्ट कवरिंग 18 डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये चार अलग अलग राज्य की 18 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। विल इंक्रीज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज बाय अबाउट 894 किलोमीटर। तो जैसे ही ये अलग अलग राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये चार अलग अलग राज्य की 18 डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो टोटल कितना रेलवे जो नेटवर्क भारत में इंक्रीज होगा? 894 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक और चीज हमें मालूम पड़ गया कि बेसिकली जो कंपनी रेलवे पटरी या रेलवे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखिए जैसे जैसे यहाँ पे कनेक्ट होगा और नया रेलवे स्टेशन बनेगा, रेलवे पटरी की काम होगा, तो मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो एक पॉइंट हमें मिल गया। आ जाइए दूसरा आर्टिकल्स पढ़िए तो आपको और कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, दिस प्रोजेक्ट आर थर्ड एंड फोर्थ लाइन बिटवीन वाड्रा भूसावल कवरिंग 314 किलोमीटर इन महाराष्ट्र। तो आप में से कोई अगर महाराष्ट्र से हो तो आपको पता होगा ये अलग अलग जगह है, ठीक है। वाड्रा हो गया, भूसावल हो गया, इसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो कि लगभग 314 किलोमीटर की काफी बड़ा नेटवर्क है। अच्छा, 84 किलोमीटर फोर्थ लाइन बिटवीन गोंडिया एंड डोंगरगढ़, ऐसा कुछ नाम है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको कवर कर मतलब कनेक्ट करेगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ 259 किलोमीटर थर्ड एंड फोर्थ लाइन बिटवीन वडोदरा एंड रतलम इन गुजरात, इसको कवर करेगा मतलब कनेक्ट करेगा इन मध्य प्रदेश। एंड द फोर्थ लाइन कवरिंग 84 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ लितारसी भोपाल बिना इन मध्य प्रदेश में। ये तीनों जगह को कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कहा। द अप्रूव्ड मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट विल इनहेंस कनेक्टिविटी टू अप्रॉक्सीमेटली 3,633 विलेज, चलो बढ़िया, which are having a population of around 85.84 lakh, बाप रे बाप, and two aspirational districts, Vidisha and Rajnandgaon. अच्छा, the increased line capacity will significantly enhance mobility
रिजल्टिंग इन इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सर्विस रिलायबिलिटी ऑफ इंडियन रेलवे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए कोई भी देश अगर, देखिए भारत एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। अब डेवलपिंग नेशन जैसे जैसे डेवलप नेशन की तरफ बढ़ेगा, उसके साथ साथ कनेक्टिविटी जितना स्मूथ रहेगा ना उतना बढ़िया। देखिए भारत में आज के डेट में काफ़ी एडवांस लेवल की जो ट्रेन है, वंदे भारत स्लीपर जो ट्रेन लॉन्च हो रहा है, तो उसका प्रमाण है। तो जितना एक्स्ट्रा करके ट्रैक बढ़ेगा उतना ही, देखिए जो रेलवेज में हमने देखा था, आप 10-20 साल पीछे चले जाइए, रेलवेज में कितना रश होता था, है ना। तो आज के डेट में रश भी काफ़ी कम हो रहा है, और जितना नेटवर्क बढ़ेगा उतना क्या होगा, आपके जो जो ट्रांसपोर्टेशन वो और स्मूथ हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। चलो ठीक है, सरकार अपनी तरफ से काम कर ही रहा है, ये देखा अलग अलग मीडिया वेबसाइट ने इसको कवर किया। अच्छा, बात करेंगे कुछ शेयर्स के बारे में जिसको बेनिफिट मिल सकता है पॉसिबली। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, रेलवेज की अगर हम टॉप कंपनी की बात करें, वह फाइनेंसिंग करने वाली कंपनी आईआरएफसी। आईआरएफसी की शेयर आज ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ तो फ्लैट ही था, गिरावट नहीं था, बहुत ऊपर भी नहीं था, बट सेकेंड हाफ में एक अच्छा रिकवर किया है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है 130 सितंबर की हाई, 130 की जोन याद रखना, 130 की जोन जब तक ना शेयर क्रॉस करके ऊपर चला जाए मुश्किल है भाई, ठीक है। अच्छा, 130 की जोन जैसे ही क्रॉस करेगा, आ जाइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, 145 से लेकर 150 जो कि जून में टच किया था। सो 130 मिल गया आपको सबसे पहले, उसके बाद 145 से लेके 150, ये दूसरा जोन हो गया, ये आईआरएफसी के लिए, ठीक है। अच्छा, आरवीएनएल की शेयर आज जबरदस्त रिस्पांस किया, आरवीएनएल इरकॉन बहुत बढ़िया रिस्पांस किया। देखिए न्यूज़ तो बाजार क्लोज होने के बाद का है, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले ही कह रहा था, बट कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े निवेशक के पास ना पहले से ही थोड़ा बहुत खबर मिल जाता है कि ऐसा कुछ सरकार करने वाला है, क्योंकि अब समझ पा रहे हो सरकारी काम है, प्राइवेसी का कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत कानों कान लग जाता है खबर, तो हो सकता है कि आज थोड़ा बहुत एंड पे या सेकेंड हाफ पे इम्पैक्ट देखने को मिला, बट कल एक्चुअल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, याद रखना। सो इरकॉन की अगर हम बात करें, शेयर रिसेंटली 187 तक पहुंच गया था, सितंबर की बात है, और आज अगर आप देखेंगे 184 तक पहुंच गया। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा, कल 190 जैसे ही क्रॉस करेगा शेयर फर्दर गेन के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, जून की अगर हम हाई की बात करें, शेयर 220 तक पहुंच गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस मिला, एक 190, दूसरा 220, ठीक है। अच्छा, आरवीएनएल की बात करें, आरवीएनएल की शेयर आज मैं कहूंगा बहुत शानदार लेवल पे क्लोजिंग दिया, बिकॉज 350 को क्रॉस किया। पिछले बार अगर आप देखेंगे 360 तक शेयर पहुंच गया था सितंबर में, ठीक है। और जून की अगर हम बात करें 400 प्लस शेयर पहुंच गया था। तो इमीडिएटली दो इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया, 360 और 430, ये दो हो गया आपका आरवीएनएल के लिए। आरवीएनएल की शेयर भी वैसे भी आज सेकेंड पे ठीक ठाक डिसेंट मूवमेंट दिया। अच्छा, रेलटेल को काफी बेनिफिट मिल सकता है। रेलटेल वैसे भी रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे, मतलब ढेरों सारे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवेज की तरफ से अलग अलग जगह से, बट दिक्कत कहाँ पे कि रेलटेल की शेयर सितंबर पर भी आप देखेंगे 400 पे हाई टच किया, रेजिस्टेंस मिला, नीचे गिरा। आज भी अगर आप देखेंगे 400 के लेवल पे ही क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा नीचे। सो कल 400 पे हिट होगा, मतलब 400 पे चैलेंज होगा। 400 अगर क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट लेवल वेट कर रहा है 460, 450 की जोन, ये दूसरा लेवल हो गया जो कि जून के हाई है, ओके। सो कल रेलटेल के ऊपर नजर रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें, टीटागर हो गया या टैक्स मैको हो गया, जेडब्ल्यूएल हो गया, इन सब कंपनी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो मुद्दे की बात ये है, ये जो न्यूज आया है आज बाजार क्लोज होने के बाद, जिसके चलते कल इंटायर रेलवे सेक्टर, जितने भी कंपनी आप जानते होंगे उसके ऊपर नजर रखना, सिंपल, ठीक है। बाकी साथियों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना, बिकॉज वहां पे मैं आपको तुरंत अपडेट दे देता हूँ, जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट या मार्केट से रिलेटेड जो भी वाइटल अपडेट आता है तुरंत अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।